चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ ही चुका होगा, उसमें हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का, जिसकी एंट्रीज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है। बस आपने ध्यान रखना है कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रखना है, ये हमें दिया हुआ है इस बार। और फिर ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, शुरू करते हैं। इन चार ऑप्शंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे आसान ऑप्शन पहले आप जरा थर्ड ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, एक एक करके सबको एलिमिनेट करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें क्या कहता है? ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल नंबर्स। देखिए ये तो वैसे ही गलत है। एंट्रीज चाहे हमारी रियल नंबर से आ जाए तब भी हम गारंटी थोड़ी कर सकते हैं कि हमारे जो आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी वो हमेशा रियली निकल के आएंगी। और इसको एलिमिनेट करने के लिए, थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल आएटा 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 आएटा, बाकी सारी एंट्री जीरो कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है सब जो है वो एक्चुअली में आपके पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स निकल के आएंगे और इसकी चारों आइगन वैल्यूज आइटा निकल के आएंगी, जिससे आपका इस केस में थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कहता है? ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस इन सी। आई एम होपिंग आपके क्लियर है कि हम किसी भी लीनियर ऑपरेटर कैपिटल टी के अंदर, है ना, वी से भी मान लिया हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ, ठीक है, तो हम किसी सबस्पेस W को इनवेरिएंट तब कहते हैं अंडर T, अगर T ऑफ W जो है वो W का सबसेट होता है, तब हम कहते हैं W इज इनवेरिएंट अंडर T। अब यहां पे T की जगह पे कौन काम कर रहा है? हमारा मैट्रिक्स। ठीक है जी। और अगर आप बात करेंगे V से V की, तो V इस केस में हमें R4 हम ले सकते हैं। ऑलराइट, अब हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने मैट्रिक्स ए को सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए। ठीक है जी, जैसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और अपने इस गिवन फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो आप क्या कीजिए? W एक सबस्पेस ले लीजिए। कौन सा? ये वाला x y z 0, जहां पे आपके x y z कोई भी गिवन हो सकता है। क्लियरली हमें पता है कि हमारा जो a जब W पे लगेगा वापस W यहां से निकल के आएगा। सही, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, ठीक है, और जब ये इस पे लगेगा तो वापस ये यहां से निकल के आएगा। मतलब W भाई साहब जो है वो इनवेरिएंट हो जाएंगे a के अंदर। मतलब आपका पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें एक नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस मिल गया है Cn का, इस केस में n 4 हमने लिया। अब आप जरा फोर्थ ऑप्शन देखिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? a square does not have any इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1। ये भी खत्म। क्यों? अगर a ये है तो a स्क्वायर भी ये निकल के आएगा और इसके अंदर ये भाई साहब आपके पास पक्का इनवेरिएंट निकल के आएंगे, अभी हमने चेक किया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 1 2 3। ठीक है जी, आपके पास 3 ऐसी जगह है जहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं x y z। और क्योंकि चौथी प्लेस 0 है तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी? 3। तो अगर हम n को 4 डालेंगे, ठीक है जी, तो n-1 3 हो जाएगा, जिससे आपका फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है a स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सरफेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1। n को 4 रखा, w ये लिया, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। जैसे हमें पता लगेगा कि इस केस में हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।